ग्राम सभा यानी ग्रामीण लोकतंत्र की बुनियाद ये वो मंच है जहां गांव के लोग सीधे अपनी जरूरतों, समस्याओं और विकास से जुड़े मुद्दों पर खुलकर चर्चा करते हैं। योजनाओं की जानकारी, उनके क्रियान्वयन की समीक्षा और प्रशासन से जवाबदेही तय करने में ग्राम सभा की अहम भूमिका होती है। यही वजह है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश में 24 से 28 जनवरी तक गांव-गांव में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और जिला पंचायत सीईओ को निर्देश जारी कर सभी 23,000 पंचायतों में ग्राम सभाएं आयोजित करने के आदेश दिए हैं। हालांकि कांग्रेस इसे सरकारी योजनाओं का प्रचार करार दे रही है, तो वहीं बीजेपी इसे विकसित भारत, विकसित गांव की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। 24 से 28 जनवरी ग्राम सभाओं का आयोजन, मध्य प्रदेश की सभी पंचायतों में कार्यक्रम, वीबीजी रामजी योजना की बताई जाएंगी खूबियां, हर ग्राम सभा की होगी वीडियोग्राफी, पंचायत निर्णय पोर्टल पर अपलोड होगा वीडियो, रोजगार, आजीविका, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर संवाद, पंचायत विकास योजनाओं पर मंथन। भारतीय जनता पार्टी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए जी राम जी योजना लाई है। इसमें मजदूरों को पूर्व से अधिक 125 दिनों का रोजगार मिलेगा, साथ ही वेतन में भी वृद्धि की गई है। मध्य प्रदेश सरकार में पंचायत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि सभी ग्राम पंचायतों में अभियान चलाए जाएंगे, कार्यक्रम चलाए जाएंगे और इस नए कानून की खूबियां जनता को बताई जाएगी। साथ ही कांग्रेस पार्टी के झूठ, फरेब और भ्रम को भी उजागर किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती को देखकर नाराज है। ये कांग्रेस का नकारा और निकम्मा विपक्ष है। उधर कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ग्राम सभाओं को जन संवाद का मंच बनाने के बजाय अपनी योजनाओं के प्रचार का माध्यम बना रही है। कांग्रेस का कहना है कि ग्राम सभा की कल्पना महात्मा गांधी ने की थी, लेकिन आज उसी ग्राम सभा से गांधी का नाम हटाकर वीबीजी रामजी योजना की खूबियां गिनाई जाएंगी, जबकि इस योजना से ग्रामीणों का भला होने वाला नहीं है। पहले तो ये जो बताया बीजेपी की सरकार, इसमें राम जी कहाँ है? ये तो बीबीजी ग्राम जी योजना है। अब ये सरकार की कृपा हो गया है। सरकार का जहाँ पर काम चालू होगा वहाँ पर अगर वो उसको काम करना है तो करे, नहीं करना है तो नहीं करे। और इस तरह से जो है भारत के मजदूर की जो आत्मा है, भारत के मजदूर का जो स्वाभिमान है, उसको कुचलने का काम शुरू हो गया है। आप इवेंट और तमाशे जनता के पैसे पे कर्जे ले लेके 1,000 कर दो, उससे जनता का क्या लाभ? तो ये इवेंट बाजी के अलावा और शोशेबाजी के अलावा कोई काम थोड़ी है इसमें। बहरहाल ग्राम सभाओं के आयोजन से पहले मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी इसे विकसित भारत, विकसित गांव की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे सिर्फ सरकारी योजनाओं के प्रचार का मंच बता रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि ये ग्राम सभाएं वीबीजी रामजी योजना को जन जन तक पहुंचाने में कितनी कामयाब हो पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा करेंगे ग्राम सभा और सियासत पर। असल में पूरे देश में ये जो बीबीजी रामजी योजना आई है, जिसका नाम पहले महात्मा गांधी था और उसको बदलकर बीबीजी रामजी कर दिया गया, उसके बाद इस योजना को लेकर प्रमुख दो दल जो देश के हैं वो बिल्कुल हमलावर हैं। कांग्रेस अपनी यात्रा निकाल रही है। अब बीजेपी ने निर्णय लिया है कि वो ग्राम सभा गांव में करेगी और बीबीजी रामजी योजना की अच्छाइयाँ बताएगी। कांग्रेस जहाँ इस योजना को कई सारी खामियां बताकर अपनी यात्राएं निकाल रही है। कांग्रेस का कहना है कि एक तो नाम बदल दिया, महात्मा गांधी जी का नाम हटा दिया, तो कांग्रेस को इस पर भारी आपत्ति है। दूसरा, इस बात को लेकर आपत्ति है कि राज्य का उसमें हिस्सेदारी बढ़ा दी गई। पहले 90-10 का रेशो था, वो 60-40 कर दिया गया। तीसरी बात ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे जो है मजदूरों को काम नहीं मिलेगा। भाजपा जो है मजदूरों की हितैषी नहीं है। अभी हमने कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बाइटें सुनी, उन्होंने कहा कि इससे क्या होना जाना है।
वहीं भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये जो केवल नाम नहीं बदला गया है बल्कि उसके बहुत सारे फायदे हैं उसमें। जैसे मजदूरी बढ़ाकर 100 की बजाय 125 दिन कर दी, वेतन बढ़ा दिया गया, काम की गारंटी दी गई है, और काम नहीं मिलेगा तो फिर पैसे की भी बात की जा रही है। तो बहुत सारी खूबियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। और ये हम सब जानते हैं कि देश की आत्मा गांव में बसती है, और जिसको भी इस देश में राजनीति करना है उसको गांव पर पकड़ रखना बहुत आवश्यक है, ये हम बहुत पहले से जानते हैं। तो पूरा का पूरा जो है सेंटर जो है इस समय ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो गई है, ग्रामीण विकास हो गया है। गांव का विकास कैसे हो और गांव के विकास में गांव के लोगों की हिस्सेदारी कितनी हो, भागीदारी कितनी हो, और वो जो मजदूर जिनके लिए ये योजना लाई गई है उनको उसका कितना फ़ायदा मिले, कैसे फ़ायदा मिले, कैसे उनकी रोज़गार की गारंटी सुनिश्चित हो, इस बात को लेकर कवायदें शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरा फोकस गांव पर कर रही है, और गांव में ग्राम सभा न केवल होगी बल्कि इन गांव की जो ग्राम सभाएं हैं, ग्राम सभाएं हैं, उनमें क्या हो रहा है उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी, किन किन बातों पर जानकारी दी गई वो बातें रखी जाएंगी, क्या क्या इसकी खूबियां बताई गई, इन सब बातों पर नज़र रखी जाएगी। बहरहाल देश की बड़ी एक महत्वाकांक्षी योजना है जो ग्रामीण विकास पर बल देती है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। गणतंत्र दिवस पर ग्राम सभाओं के आयोजन के क्या हैं मायने? क्यों नहीं रुक रही वीबीजी रामजी योजना पर सियासत? बीजेपी के ग्राम विकास के दावों में कितना दम? कांग्रेस क्यों बता रही इसे योजनाओं का प्रचार? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स, और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी हैं। डॉक्टर वाणी जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता हिमानी सिंह जी हैं। हिमानी जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया लोधी जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। कन्हैया जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत वाणी जी आपसे। एक बड़ा इनिशिएटिव आपने लिया, 26 जनवरी पर आप 2-3 दिनों तक लगातार ग्राम सभाएं करेंगी, और जो बीबीजी रामजी योजना जो है आपकी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, ग्रामीण विकास पर बल देती है, मजदूरों को रोजगार की गारंटी देती है, इसको लेकर आपने फोकस किया है। तो इन ग्राम सभाओं में क्या किया जाएगा, कैसे मजदूरों की गारंटी सुनिश्चित होगी, और इस योजना में वो जो कांग्रेस आरोप लगाती है कि साहब हमारी जो महात्मा गांधी की योजना बहुत अच्छी थी, आपने नाम अलग हटा दिया, तो आप उसकी क्या क्या खूबियां बताने वाली उस योजना से, ये योजना कैसी अलग है? सबको प्रणाम करती हूँ और गुप्त नवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूँ। जी, आपको भी। देखिए, मनरेगा जब लागू हुई थी तब ग्रामीण परिदृश्य बहुत अलग था। आज हमारे गांव में बिजली, पानी, सड़क, इंटरनेट, हर घर में मोबाइल, और वो भी स्मार्टफोन से। अब जब ऐसी हम व्यवस्था ऑलरेडी दे चुके हैं तो निश्चित रूप से जो विकास होना चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में उसको मद्देनजर रखते हुए जो हम श्रमिकों को जो योजना के तहत लाभ पहुंचाते हैं वहां उसे हम एक नया ढांचा दे रहे हैं। उसे हम गति शक्ति, पीएम गति शक्ति के साथ जोड़ रहे हैं ताकि आधुनिकरण के ये दौर में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ताकतवर हो जाए और पंचायत अपने आप अपने जरूरत अनुसार निर्णय ले पाए कि उन्हें किस डेवलपमेंट के आवश्यकता है। क्योंकि केवल गड्ढे खोदने के लिए ये मजदूरों को उपयोग ना किया जाए, इनको इनके मानधन भी बढ़ाए गए हैं, और जो इनको समय अवधि का लाभ होना है अब वो गारंटी बढ़ाकर 125 दिन की है। और ये भी सुनिश्चित किया है कि जब गांव में फसलों को बोने का या काटने का समय होता है उस समय इन श्रमिकों को ये योजना से ना मिलकर बल्कि ग्रामीण क्षेत्र की जो गांव है, जो खेत है, और वहां पर इनकी उपलब्धि हो जाए, जिससे कि हम जानते हैं कि वहां भी एक व्यवस्था मेंटेन रहेगी। अब
60-40 रेशियो के बारे में आलोचना हो रही है। तो पहले जो इस योजना में केंद्रीय स्तर पर जो राशि दी जाती थी, कांग्रेस लगभग 30-35 हजार करोड़ देती थी सालाना। भारतीय जनता पार्टी ने उसको 70-80 हजार करोड़ की कर दिया था। पर उसमें जो राशि का जो ब्रेकअप है, अब जो हमने 60-40 किया है, वो हमने मूल जो बैंक है, जो हम राशि पूरे केंद्र से देंगे 1,51,000, तो जब हमने मूल राशि को ही बढ़ा दिया है, उसके बाद 60-40 का रेशियो किया है, तो जो आवंटित होगा केंद्र से वो तो बेसिकली बढ़ा दिया है, वो रेशियो तो बढ़ गया है। पर हम पंचायतों को इस चीज के लिए अब सशक्त कर रहे हैं कि वो अपने आप निर्णय लेंगे कि उनको क्या बनाना है। स्टॉप डैम बनाना है, उनको कोई मौसमी की त्रासदी के लिए कुछ पहले ही प्रिकॉशनरी कंस्ट्रक्शन करनी है, क्योंकि इस योजना के तहत केवल ये स्टॉप डैम्स नहीं होंगी, इसमें जल संसाधन के जितने भी स्रोत आइडेंटिफाई किए हैं उनका संरक्षण होगा। प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी सुनिश्चित किया है इस योजना, उसके उनके लिए भी उपयोगी होगी। आजीविका के साथ जोड़ दिया है, इसलिए इसका नाम भी ऐसे है कि रोजगार और आजीविका दोनों इसके एक भाग हैं। और चौथा एक बिंदु जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो जब आधार बुनियाद जो बहुत अच्छे तरीके से रखी जाएगी गांव में, इसकी पारदर्शिता होगी। यहाँ ये सारी योजना डिजिटलाइज की जा रही है, तो जो ठेकेदार हैं वो भी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देंगे, रोज एक डिजिटल वर्कअप होगा, तो पारदर्शिता होगी। क्योंकि पुरानी योजना में हम देखते थे बहुत सारी अनियमितताएं थी। और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव जो अमला है उसका भी जो बजट है वो 6% से 9% किया है। तो जो कार्य प्रणाली होगी उसको भी सुचारू रूप से नियमित करके चालू करेंगे। तो अब पंचायती जो मिनिस्ट्री है उसने ये डिजिटल तरीके से इसकी मॉनिटरिंग जिसका प्रस्तुतिकरण हो रहा है जी। एक जरा ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं हिमानी जी का, फिर आपकी तरफ वापस आऊंगा मैं। हिमानी जी बताइए, अब इतनी अच्छी योजना उन्होंने उसको डिजिटल कर दिया, ट्रांसपेरेंसी हो गई, रोजगार की गारंटी हो गई, अब क्या आपत्ति है? चलिए ठीक है, ओपनिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जो आपने बोला कि आपकी योजना, मूल मकसद वही है कि मनरेगा जो हमेशा खुद बीजेपी को स्वीकार करना पड़ता था कि कांग्रेस की ऐसी योजना है जिसका कोई तोड़ नहीं है, अब ये आपकी योजना आप भी बोलने लगे और आगे ये बोलने के लिए ही ये शुरू की गई है। अब इसकी खामियों की बात करते हैं, जो कि जरूरी है आपके माध्यम से जनता को बताना कि पहली बात, काम की कोई गारंटी नहीं होगी। जैसा कि ये कह रही हैं कि जो पहले निश्चित दिन हुआ करते थे कि इन्होंने कह दिया कि केवल गड्ढे खोदना, जब कभी किसी गांव में किसी ग्राम पंचायत में कोई काम नहीं होता था तो तालाबों का गहरीकरण और ये सब कुछ करके गड्ढे खुदवाकर सम्मानजनक तरीके से महिला और पुरुषों को उनका रोजगार दिया जाता था और उनको जीवन यापन का सहारा दिया जाता था। फ्री राशन जैसी योजना नहीं थी, आत्मसम्मान के साथ जीवन यापन करने की योजना थी मनरेगा, जिसको कमजोर करने का काम किया है कि ना तो दिन निश्चित होंगे, ना ही ये निश्चित होगा कि काम क्या किया जाना है। फसल की कटाई के समय पर यह योजना लागू नहीं होगी, तो उसके लिए आपको यहाँ वहां भटकना है, अपने लिए रोजगार ढूंढना है। तीसरी चीज, 40% जो है जो राशि है वो राज्य सरकार को देनी है, तो राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि वो अगर उसके पास बजट की कमी या कोई भी ऐसा कोई काम ना हो, जैसा कि अभी खुद बानी जी ने स्वीकार किया कि गड्ढे खोदने के काम को स्वीकार नहीं करेंगे वो, तो इस तरह का कोई काम नहीं देंगे और मजदूरों को उनके काम से वंचित रखा जाएगा। कहीं ना कहीं जिस तरह से हमेशा भारतीय जनता पार्टी शहरीकरण में और व्यापारियों के लिए काम करने में यकीन रखती है, ग्राम पंचायत के अधिकार कम करके व्यापारियों को, ठेकेदारों को उनके अधिकार दिए जा रहे हैं। अब ठेकेदार अपने मनमाने ढंग से लोगों से काम करवाएंगे, करवाना होगा नहीं करवाएंगे, डिजिटल उसके माध्यम से उनके साथ अनियमितताएं करेंगे और कहीं ना कहीं उनका जो आत्मसम्मान था वो प्रभावित होगा। उनको रोजगार मिलने में जो पहले गारंटी थी वो अब सरकार की मनमर्जी होगी।
तो कहीं ना कहीं अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक योजना जो कांग्रेस के समय पे थी, उसको सिर्फ उसको द्वेष भाव से समाप्त करके दूसरे नाम से शुरू करने के लिए कुछ चेंजेस लाकर कहीं ना कहीं वही काम जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा किया करती है कि व्यापारियों को मजबूत करती है, मजदूर, किसान, गरीब तबके को कमजोर करने का काम करती है। तो ये बीबीजी राम जी योजना भी उसी का एक दूसरा रूप है। ठीक बात। एक बार कन्हैया जी को इन करते हैं। कन्हैया जी, ये जो पूरी योजना है एक नए सिरे से इसको लाया गया, बहुत सारी उसमें नए चीज़ ऐड कर दी गई हैं और रोज़गार की गारंटी की बात की जा रही है, रुपयों की बढ़ाने की बात की जा रही है, ग्राम सेवा, ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर और अपना प्लान बनाए, अपना डेवलपमेंट करें। इस पूरी योजनाओं को आप कैसा देखते हैं? पहली बात तो ये योगीराज जी कि ये जो पिछले जो हुआ था वो 15 अगस्त और अब जो है वो 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस समारोह होने वाला है। और ये कोई बताने वाली बात भी नहीं है कि 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया और 2 अक्टूबर हो गया। उसमें जो ग्राम सभा जो है उसमें साधारण बैठक होती है, मतलब उसमें गांव का न सिर्फ ये पंचायत के जो प्रतिनिधि पंच और सरपंच बल्कि गांव के जितने भी सामान्य जन हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपने सुझाव, अपनी राय और जो पंचायत है, पंचायत का जो सरपंच है, सचिव है, वो अपनी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है कि उन्होंने क्या किया इस अवधि में, पिछले से लेकर के अब तक की अवधि में, वो सारी चीज़ें देते हैं। तो इस बार जो हो रहा है ये वाली बात आ रही है कि साहब वो 26 जनवरी को जो है वो ऐसा कार्यक्रम होगा कि जिसमें जो बीबी राम जी के बारे में बताएंगे। तो इसमें कोई मतलब कोई नई बात नहीं है, कोई अप्रत्याशित बात नहीं है कि ऐसा मतलब पहली बार हो रहा है। क्योंकि साधारण बैठक मतलब जो है वो होनी है, हाईलाइट कर रहे हैं कांग्रेस अभियान चला रही है वो इसलिए क्योंकि ये पहली बार इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में ये जो है वो विधेयक पारित हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको जो है वो अब एक्ट के रूप में जो है वो लागू हो गया है। इसलिए ये वाली बात आ रही कि अब चूंकि पहली ये बैठक होगी, साधारण बैठक जो है पंचायतों की पहली बार, तो जाहिर सी बात है राज्य सरकार तो इस चीज को जाएगी ना, ये लोगों को तो बताएगी ना कि भैया ये योजना क्या है, इसके क्या एडवांटेज है, इसके बारे में तो वो क्योंकि इस योजना का जो बेनिफिट है वो तो मतलब ग्रामीण लोगों को ही मिलना है, तो जाहिर सी बात है उनको तो ये बताना ही पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि जैसे ये वाली बात आ रही थी कि भैया इसमें जो क्योंकि वक्त के साथ में ये योजना काफ़ी लंबे समय से है, 3 दशक से ज़्यादा हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वक्त के साथ में योजनाओं का है मॉडिफिकेशन होता ही है। 25 साल 30 साल पहले परिस्थितियां अलग थी, आज की तारीख में परिस्थितियां अलग है। 25-30 साल पहले गांव की जरूरतें अलग होती थी, आज की तारीख में गांव की जरूरतें अलग है। तो जाहिर सी बात है उसमें जो भी योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजना है जिसमें कि बड़ी राशि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, मध्य प्रदेश सरकार का या कोई भी राज्य सरकार हो, इस बार उनका शेयर बढ़ जाएगा डेफिनेटली, मतलब 60-40 का जो रेशो आ गया है उसमें राज्य सरकारों में फाइनेंशियली बर्डन पड़ेगा, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। लेकिन योजना का मॉडिफिकेशन तो समय की ये जरूरत है ना। तो ये आज जो पहले सिर्फ आप नाली खोद दोगे और वो मतलब वो खरंजा बिछा दोगे और उसी के लिए सिर्फ मनरेगा चलेगा, तो ऐसा काम नहीं चलेगा ना। आप परमानेंट स्ट्रक्चर भी आप कर सकते हो या करना चाहिए, ये आप मनरेगा में होगा। क्योंकि आज पहले जो है होता वो सिर्फ पंचायती कॉल करके यदि मजदूर तलाशे तो उनके लिए व्यवहारिक रूप से बहुत काफी दिक्कतें होती थी, इसलिए जो है ये बदलाव जो है इस एक्ट में किया नहीं। इस योजना में भी बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किया गया, केवल गड्ढे खोदने वाली बात नहीं है। जल गंगा संवर्धन अभियान चल रहा है, जल मिशन चल रहे हैं, उसके वेरिएशन बहुत सारे हैं। अभी कुछ 1-2 बात डॉक्टर वाणी जी ने भी कही, तो एक उसका विस्तार बढ़ा है, तो निश्चित तौर पर विस्तार बढ़ा है। और जब आपको ये हाँ हिमानी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं पहले जाना चाह रहा था जरा वाणी जी के पास, लेकिन चलिए आपने फिंगर रेस किया, बताइए फिर अपन जवाब ले लेंगे। बिल्कुल, कन्हैया जी ने जो बातें कही वो बिल्कुल विचार करने योग्य हैं कि अब 20-25 साल में जरूरतें बदल जाती हैं, मॉडिफिकेशन हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। पर उन मॉडिफिकेशन और उन जरूरतों का कम से कम स्पेसिफिकेशन किया जाना चाहिए। आप सिर्फ एक नेगेटिव आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उस समय की जरूरतें अलग थी, तालाबों का गहरीकरण, खरंजे, नालियां खोदना, ये सब जरूरतें थी उस समय की। अब अगर जरूरतें चेंज हुई हैं तो उनको स्पेसिफाई क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों उन चीजों को, जिन चीजों को अलग किया, कि जैसे आपने खेती कटाई का समय और जो इस खेती का समय होगा उसको आपने इंक्लूड नहीं किया, तो जो चीजें आपने इंक्लूड की है मॉडिफिकेशन के थ्रू, उनको कम से कम अगर आप स्पेसिफाई कर दे तो जनता को आसानी होती, मजदूरों को आसानी होती इस बात को लेकर कि उनको किस तरह के काम करने के लिए खुद को थोड़ा सा ट्रेंड भी किया जाना चाहिए। अगर आप ऐसे स्किल्ड लेबर वाले काम उनसे
करवाने लगेंगे तो उसके लिए आपको उनके स्किल की ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, वरना आप इसके आधार पर उनको नकार सकते हैं कि भाई ये जो हम स्पेसिफिक काम करवाना चाहते हैं मॉडिफाइड और जो आजकल का मॉडर्न है और वो उस मजदूर को नहीं आता है तो आप उसको रोजगार नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं वही बात जो कांग्रेस कह रही है वो साबित होती है कि आप कहीं ना कहीं जो मजदूर वर्ग था उसको कमजोर करने का काम कर रहे हैं। आप स्पेसिफाई कीजिए, ट्रेनिंग दीजिए और उसके बाद काम दीजिए फिर। ठीक बात। चलिए डॉक्टर वाणी जी, मुझे लगता है कि कहीं हिमानी जी मेरे पूरे बयान को सुन नहीं पाई या समझ नहीं पाई। मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि पुराने कार्यों से हटकर ये आज के युग में जो कार्यों की आवश्यकता है ग्रामीण क्षेत्र में वो होंगे। जहां जल संसाधनों का संरक्षण है तो उसका माध्यम बनेंगे। जहां प्राकृतिक आपदाओं के कारण हर वर्ष कुछ परेशानियां होती हैं, पंचायतें उस पर काम कराएंगी। जहां आजीविका के साथ वो जुड़ सकते हैं वहां वो कार्य करेंगे। और आखिरी में मैंने कहा था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहे सड़क हो, चाहे सड़क के किनारे नाली हो, चाहे ड्रेनेज का कोई सिस्टम हो, स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों को प्रावधान मिलता है। दूसरी चीज जो हिमानी जी ने कही थी कि क्या राशन देने से हम जनता का अपमान कर रहे हैं, तो हिमानी जी आपको ये पूछना चाहिए कि कोविड काल के पश्चात जो साधारण व्यक्ति को जो एक सहायता मिल रही है सरकार से, जो उन्हें सम्मानजनक राशन मिलता है, उससे उनके जीवन में कितनी परेशानियां कम हो रही हैं। तीसरी चीज आपने कहा अनियमितताओं का हम ये घोषणाएं हैं, तो अनियमितताएं तो राजीव गांधी ने उजागर की थी। 1 रुपया भेजता हूं 25 पैसे पहुंचते हैं। क्या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर अनियमितताएं हैं क्या, या ट्रांसपेरेंसी है? या डिजिटल माध्यम से जब हम बायोमेट्रिक्स का उपयोग कर रहे हैं और हम ठेकेदारों को बोल रहे हैं कि वो डिजिटल माध्यम से पूरा ब्यौरा सौंपेंगे अपने विभाग में, तो क्या वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है? और मुझे ये बताइए कि आपको किससे आपत्ति है कि आपने इस पुरानी योजना का नवीनीकरण नहीं किया या कर नहीं पाए, या फिर आपको विकास के पथ पर चलते हुए भारत को देखते हुए आपको अब पेट में दर्द हो रहा है, ईर्ष्या हो रही है? बताइए हिमानी जी। ज्यादा ईर्ष्या उन लोगों से हो रही है जो लोग यहाँ बैठकर झूठ का बखान कर रहे हैं। किस चीज पे ईर्ष्या होगी? मुझे भागीरथपुरा में 50 साल पुरानी सीवर लाइन आप चेंज नहीं कर पाए, इससे मुझे आपसे ईर्ष्या होनी चाहिए। आप अनस्किल्ड और अनस्किल्ड के जाल में मजदूरों को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे इस चीज से आपसे ईर्ष्या होनी चाहिए। और कांग्रेस ने किसी को कटघरे में नहीं खड़ा किया था, आपने जाकर एंडरसन को एयरपोर्ट में छोड़ा था। राजीव गांधी ने पता नहीं कितना पुण्य कमाया, क्यों एक वो हेड ऑफ स्टेट और आपके कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने उस आदमी भगोड़ा बनने में मदद की। ट्रांसफर की बात ही नहीं की। अगर आप उस चीज में होता यही है कि फिर वो बात ये है कि व्यक्ति को मजदूरी के लिए बुलाया जाए तब तो वो अटेंडेंस लगाएगा और वो मजदूरी करे तब आप उसके खाते में ट्रांसफर करेंगे। पर आपने वो प्रावधान जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं रखा है कि किस आधार पर उसको बुलाया जाएगा और कितनी बार बुलाया जाएगा, कब तक बुलाया जाएगा। आप बेतुकी बातें कर रही हैं। राजीव गांधी ने तो कहा था 1 रुपया भेजता हूँ 75 पैसे आप जैसे नेता कहाँ जाते हैं? हम तो पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। आना ही नहीं है, जब पैसा आना ही नहीं है, काम देना ठीक है हिमानी जी, तो अटेंडेंस और ट्रांसफर का क्या करेंगे? ठीक हिमानी जी, उन्होंने आपके वो जो प्रॉब्लम्स थी वो उन्होंने कहा वाणी जी ने कि ये तो राजीव गांधी इस बात से खुद परेशान थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ और 15 पैसे पहुंच पाता है, इसलिए डीबीटी लेके आए। तो वो योजना का डीबीटी का के माध्यम से पैसा पहुंचा रहे हैं। आपके चैनल की डिबेट में भी दे चुकी हूँ कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि अभी एक टंकी देखी गई थी 70 साल पुरानी जिसको जेसीबी से ऊपर चढ़ के तोड़ा जा रहा था और अब वाली जो है वो 15 दिन में टूट जाती है। तो 1 रुपए में से कितने इनकी जेब में जाते हैं वो उसकी गारंटी नहीं है। खुद के जो अभी प्रधानमंत्री के खुद के कार्यकाल में जो उनका प्रधानब्यौरा भवन बना है उसकी छतें टपकती भी देखी है, दिल्ली एयरपोर्ट की छतें टपकती देखी है। तो 1 रुपए में से कितना इनकी जेबों में जाता है उसका ब्यौरा रखें। ये राजीव गांधी ने जो स्वीकारोक्ति की और जो खुद की कमी को पकड़ा उसको आप बार बार कोट करके अपना गलतियां नहीं छुपा सकते हैं। ठीक बात। अब जरा मैं कन्हैया जी को एक बार इन करता हूं। कन्हैया जी, ये इतनी सारी जो बातें आ रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी चूंकि ये नई योजना का प्राथमिक चरण है
और ये सारी जो बहुत सारी जो बातें हो रही हैं उनको अभी सॉर्ट आउट होना बाकी है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मान लो एक प्लान बनाया, सरपंचों को जिम्मेदारी सौंपी, ग्रामीण विकास का एक रोड मैप बनाने की तैयारी हो रही है, जल संवर्धन, स्वच्छता, पेयजल, इन पर फोकस किया जा रहा है और इसके अधिकार सरपंचों को दिए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है और ये उनमें भी एक लीडरशिप का भाव आता है। दूसरा, उनको ये लगता है कि अब ये जो पहले हम काम केवल गड्ढा खोदने तक सीमित थे, आज हम अपने ग्रामीण विकास का रोड मैप बना रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छी योजना है और चूंकि 100 से 125 दिन में मजदूरी कर दी गई है, अब सरकार इसमें और बेहतर क्या कर सकती थी या और बेहतर क्या किया जाना है। अभी डीबीटी की जो बात आ रही है कि पैसा में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठेकेदार पैसे खा जाएगा, ये चीज़ें आना, इसका सॉर्ट आउट बाकी है। ये देखने वाली बात होगी कि ये कैसा उसका क्रियान्वयन होता है। बहरहाल ये अभी जिस स्थिति में लागू गई वो तो ठीक ठाक है। आपने सही कहा योगराज जी। मैं जो हिमानी जी जो कह रही थी कि ये जो एग्रीकल्चर का जो टाइम होता है, जिस समय की बोनी वगैरह होती है और कटाई का जो टाइम आता है, तो उस ड्यूरेशन को जो है उसको, उस अवधि को अलग रखा है इसको अपने इस योजना से। तो उसके पीछे का लॉजिक ये है कि व्यवहारिक रूप से अपन देखते हैं हिमानी जी कि आज की तारीख में किसानों को खेती के लिए मजदूर मिलने में व्यवहारिक रूप से बहुत दिक्कतें होती हैं और जो मजदूर होते हैं तो वो उतना मतलब कभी यदि मतलब डिमांड चूंकि ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो उसके चक्कर में होता यह है कि मजदूर भी है वो मतलब जो है वो ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो होता यह है कि वो जो अपन ये बार बार बात करते हैं, फिर अपन जो किसानों की जो बात करते हैं ना कि किसानों के लिए खेती बड़ा मुश्किल काम होता है, लाभ का धंधा बनाना, ये लोग भी आप कंटिन्यू ये जो बातें चलती है, तो उसके चक्कर में क्या होता है कि प्रॉपर मजदूर उस अवधि में मिले इसलिए वो मनरेगा को जो है उसको थोड़ा सा बाहर रखा है। दूसरी बात मैं ये बताऊंगा कि ये जो मनरेगा में ऑलरेडी मतलब इस योजना में ऑलरेडी ये प्रोविजन है कि यदि किसी भी गांव में रहने वाले व्यक्ति को काम की जरूरत है, उसे लगता है कि मेरे पास में काम नहीं है, वो पंचायत में जाकर के एक रजिस्टर होता है। हालांकि वो कितना व्यवहारिक रूप से अमल होता है नहीं होता है एक अलग बात है, लेकिन उसमें रजिस्टर होता है। वो चाहे तो वो एंट्री करके वो क्लेम कर सकता है कि भैया मैं एक बेरोजगार आदमी हूं, मेरे को काम चाहिए, और वो एक टाइम लिमिट है कि उतनी अवधि के अंदर उसको काम देना पड़ेगा। यदि काम नहीं दिया तो उसको कंपनसेट भी करना पड़ेगा। ये प्रोविजन है उसमें ऑलरेडी। इसमें बहुत सारे पॉजिटिव साइंस हैं और ये तक कहा गया है कि आपको मजदूरी में डिले होता है वेतन मिलने में तो ब्याज तक दिया जाएगा। बहरहाल वीबीजी राम जी योजना को लेकर आपने तीनों ने बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से अपने लॉजिकली बात रखी। हिमानी जी आपका, वाणी जी आपका, कन्हैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडे में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।